सब्सक्राइब कीजिए AHN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। मोइनाबाद असमत रेजी केस के मामले में AHN न्यूज़ चैनल की एक ख़ास रिपोर्ट पेश है। TRS लीडर मधु यादव को भी दिशा असमत रेजी केस मुलजिमीन की तरह कैफर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी, अवाम में बेचैनी। हैदराबाद शहर के मज़ाफ़ाती इलाके ऐसे लगते हैं कि इंसान नुमा दरिंदों की आम जगह बनते जा रहा है, जहां आए दिन असमत रेज़ी और क़त्ल के वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। शहरान हैदराबाद में ही नहीं बल्कि सारी रियासत और सारे मुल्क के अवाम को दिशा असमत रेज़ी वो क़त्ल केस अभी भूला नहीं है कि अब मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में एक और इंसानियत सोज और दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहां बरसरे इक़्तिदार जमात TRS के एक लीडर मधु यादव ने एक नाबालिग कमसिन लड़की की असमत रेज़ी करते हुए इसे ख़ुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। चंद माह कबल जो वाक़या दिशा के साथ पेश आया था, अब एक और कमसीन लड़की के साथ भी पेश आया। अफसोस इस बात का है कि इस वाक़ये में जो मधु यादव मुलजिम है वो रियासत में सरबरा इक़्तिदार जमात से वाबस्ता लीडर है, और ये भी अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो सियासी असर व रुस्क के इस्तेमाल करते हुए बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिस वक्त दिशा असमत रेज़ी केस के मुलजिमीन का इनकाउंटर किया गया था, उस वक्त सिवाय चंद गोशों के साथ सारे मुल्क की आवाम के लिए खैर मकदम किया गया था, और ये राय आम हो गई थी कि असमत रेज़ी के मुलजिमीन के साथ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये सवाल पैदा क्यों नहीं होते कि एक नाबालिग और कमसीन लड़की के साथ इस तरह की संगीन और घनूनी हरकत ना करने वाले दरिंदे मधु का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या जिस तरह का इंसाफ दिशा के साथ किया गया था, इस तरह का इंसाफ मोइनाबाद असमत रेज़ी केस के मुतासिरा लड़की के साथ नहीं होना चाहिए? एक बात ऐसे मामलात में देखी जा रही है कि किसी केस को मीडिया में पूरी शिद्दत के साथ उछाला जाता है, और इस मामले में मीडिया की जानिब से मुकम्मल सर्दमहरी का मुजाहरा किया जाता है। मोइनाबाद असमत रेज़ी केस में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जिस तरह दिशा केस में बरहमी और बेचैनी का इजहार किया गया था, इसी तरह की बरहमी और बेचैनी का मीडिया में इजहार नहीं किया गया, लेकिन मोइनाबाद में मुकामी सतह पर अवाम में ज़बरदस्त बरहमी पाई जा रही है, और वो इस बात पर मसर है कि असमत रेज़ी के मुलजिम मधु यादव को भी इस इंसानियत सोज हरकत पर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसका भी इनकाउंटर किया जाए। जब तक असमत रेज़ी और क़त्ल के मुलजिमीन के साथ एकसा नोयत से कार्रवाई नहीं होती और मुलजिमीन को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, उस वक्त तक दिशा असमत रेज़ी केस के मुलजिमीन की तरह कमज़ोर मुलजिमीन को तो सज़ा मिल जाएगी, लेकिन मोइनाबाद असमत रेज़ी व क़त्ल केस के मुलजिम की तरह के सियासी असर व रुस्क के हामिल मुलजिमीन ख़ुद को बचाने में कामयाब होते रहेंगे। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ख़वातीन व लड़कियों की आफत व असमत को तार तार करने वाले दरिंदे समाज में मौजूद रहेंगे। ऐसे दरिंदों को बिला किसी इम्तियाज़ और सियासी वाबस्तगी का ख्याल किए बगैर शर्मनाक सज़ाएं देना ज़रूरी है, ताकि समाज को ऐसे दरिंदों से पाक किया जा सके और ना कहीं दिशा असमत रेज़ी केस जैसे केस हो और ना कहीं मोइनाबाद असमत रेज़ी केस जैसे केस हो। वाज़ेह है कि कल शाम शमशाबाद DSP ने एक प्रेस मीट करते हुए मधु यादव को रिमांड के लिए निर्भया एक्ट के तहत चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। हाँ। तो उस दिन
बहुत पी लिया, पी के आके हमारी दीदी को उठाया नाइट में। अच्छा, तो उठा के बाहर लेके गए? ऊपर लेके ऊपर लेके गए। हम उनके साथ हम भी गए हमारे दीदी के साथ। गए तो तेरे कुछ भी काम नहीं है, तू जाके सो जा, तेरे दीदी से काम है बोले। ठीक है बोल के हम आके सो गए नीचे। उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया, वैसे आते होंगे समझे, नीचे आके हम सो गए। 4 बजे उठ के देखे तो नहीं है। ऊपर जाके वो रूम कुछ आवाज आया ऊपर? नहीं आया। तो ऊपर जाके देखे तो क्या फैन को फांसी डाली गई। ऊपर जाके देखे? हाँ, फैन अरे इतना सारे बेडरूम में जाके देखे तो फैन को उन्नी से बन के डाल 2 बजे उठा ले गया। 2 बजे उठा ले गया। सेकंड फ्लोर में आके सो गए। वहाँ पर कुर्सी कुछ था? बकेट लाके थे वहाँ पर, किट लाके वैसे थे। बकेट लाए तो फैन कैसा पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। ये हाइट ఉంటుంది बकेट से वहाँ पर पुलिस फोटो తీసుకున్నారు। అవునా సార్ ఫోటో बकेट का फोटो लिए है फोटो है सर। तो क्या सेक्शन लगा है? सिर्फ 354 306 सेक्शन लगा है। अब तक एफआईआर नहीं दिए। कल इतना धरना करे तो हायर ऑफिशियल डीसीपी आके इंसाफी कर तू बोल के बोला। अब जो है अब तक नहीं आया। अब जो है क्योंकि गांव वाले सब मिलके लड़े तो अब जो है दूसरे सेक्शंस मर्डर रेट के सेक्शंस लगाए। ये जो है 376 वगैरह अब लगाए। लगाने के बाद भी अब तक एफआईआर नहीं दिए। मैं XMP रह के पुलिस स्टेशन आके दिलाए तो अब मिला वो फैमिली को एफआईआर का कॉपी। यही है एफआईआर का कॉपी। ऐसे कामा करे तो बदनाम होते। आप पावर में है, इंसाफी करो। मिनिस्टर साहब भी कम से कम एक महिला है यहाँ आना। महिला के ऊपर रेप और मर्डर हुए तो अब तक नहीं आए। और सबको जानते हैं ये खुदकुशी नहीं है, ये रेप एंड मर्डर है बोल के। हमारे लॉयर साहब है కుమార్ గారు, మా లాయర్ ఉన్నారు, వారు కూడా మాట్లాడతారు. నిజంగానే రేప్ అండ్ మర్డర్ అయితే 4 రోజుల తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ కాపీయా మొదలేమి ఇచ్చిండ్రు, మొదలు పెట్టిన సెక్షన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మేము అందరం ధర్నా చేస్తే ఇప్పుడు రేప్ అండ్ మర్డర్ సెక్షన్స్ యాడ్ చేసాం. మా లాయర్ గారు మాట్లాడతారు. क्रिमिनल उसका है पहले से, क्रिमिनल है उन्हें ये धंधों में पहले से है उन्हें। उसका पूरा निकाल के ऑल डाटा निकाल के सब हमें वो करना। जैसा प्रियंका रेड्डी के उसको कत्ल कर रहे थे, लाके शूट कर रहे थे, इसको भी ऐसे शूट करना सबके सामने लाके। हमारे हुकूमत से ये हमारा हुकूमत इंसाफ करती बोल के हम उसके ऊपर वो है केसीआर साहब, KTR साहब से हमारे को वो है। सुनिए नहीं, खाली केसीआर साहब उठते कि इमाम ज़माना बनिए और जो ऐसे डिप्टी CM बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, आंखों पे पट्टी रख लिए। अरे जनता की एक मासूम लड़की की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर आइए। और अगर आप ये बच्ची को इंसाफ, इसकी छोटी बहन को इंसाफ, ये दरिंदर को एनकाउंटर करना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि वो TRS के एक लीडर है। वो लीडर रहने की वजह से आज पुलिस भी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, और वो जो सेक्शन लगाई है वो भी कोई खास सेक्शन नहीं है। आप देखेंगे इससे पहले कि एक वेटरनिटी डॉक्टर का रेप हुआ था तो पूरे तेलंगाना में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करे थे। लेकिन आज एक माइनॉरिटी की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो ये गवर्नमेंट भी खामोश है और पब्लिक भी खामोश है। ये नाइंसाफ़ी कब तक रहेंगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के नतीजे में आज हम तांडुर में यहाँ पे ये कैंडिल प्रोटेस्ट करे हैं। अगर इसको सज़ा नहीं देंगे तो इसके आगे फिर और प्रोटेस्ट भी होंगे, एहतजाज भी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर तो खैर ये गलत काम है, क्योंकि पुलिस अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में डाल के जब तक के सज़ा नहीं सुनाई, इसको बेल भी नहीं मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक में डाल के सुनाकर सरेआम फांसी देना चाहिए, ताकि इस किस्म के कोई भी करने वाला डरना चाहिए कि नहीं यहाँ पे अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये सज़ा हमको मिलेगी। इतना कहते हुए मैं आज यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हमारे सरदार जी साहब और जितने भी लोग आए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आप लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।
हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।